नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबरें सामने आ रही है। पीएम मोदी, भारत सरकार, केंद्र सरकार, बड़ी ऐलान, बड़ी घोषणा, बड़े आदेश, 6 ज़बरदस्त खबरें आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी, सभी अपडेट, सबसे तेज़, सबसे सटीक अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 6 बड़ी खबरें सामने आ रही है। केंद्र सरकार, पीएम मोदी सरकार, बड़े फैसले। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में वह अपने रुख पर कायम है। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। सरकारी सूत्र ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं उनमें 32 ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानून मोदी सरकार किसी कार्यकाल में लागू होगा। सूत्र ने कहा कि जनगणना कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या जाति जनगणना की मांग के मद्देनज़र इसमें जाति का कॉलम जोड़ा जाएगा, इस पर सूत्र ने कहा कि फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में होगा लागू। सरकार ने कहा नीतिगत मामले में नहीं होगा समझौता, जनगणना जल्द होगी लेकिन जाति का कॉलम जोड़ने पर अभी फैसला नहीं। तो बड़ी अपडेट आई। दूसरी बड़ी खबर देख लेते हैं। अब आप महज एक क्लिक कर देश के किसी भी डॉक्टर की योग्यता, अनुभव के बारे में जान सकेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकेंगे। आसानी से यह भी पता चल सकेगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं, किस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दरअसल जल्दी देश के हर डॉक्टर का विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा। इससे देश का डिजिटल हेल्थ केयर व इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। आप अच्छे डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकेंगे। देश में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने पोर्टल पर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी डॉक्टरों के पास विशिष्ट आईडी होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया था। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। हर डॉक्टर का बनेगा खास पहचान पत्र, जान सकेंगे योग्यता, अनुभव। तो एनएमसी पोर्टल पर एमबीबीएस के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। देश के 13 लाख से अधिक डॉक्टरों के बारे में मिलेगी जानकारी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने समूचे देश की जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वयं गणना पोर्टल तैयार किया है जिससे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। स्वयं गणना के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाएगा। पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, केंद्र की तैयारी शुरू। आइए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई लाइट के ग्राहकों के लिए ऑटो टॉपअप सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते से बार बार यूपीआई लाइट में रकम जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। रकम स्वतः ही यूपीआई वॉलेट में जमा हो जाएगी। नई सुविधा 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। एनपीसीआई ने हाल में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक ग्राहक अपने यूपीआई लाइट खाते में अपनी पसंद की राशि फिर से जमा करने के लिए ऑटो टॉपअप विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्राहक किसी भी समय इस सुविधा को बंद भी कर सकते हैं। छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए 500 रुपये तक के भुगतान के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इससे ज़्यादा राशि का भुगतान करने पर यूपीआई पिन दर्ज कराना जरूरी होता है। तो ये बड़ी अपडेट। यूपीआई लाइट में खाते से राशि खुद जमा होगी। एनपीसीआई 31 अक्टूबर से ऑटो टॉपअप सुविधा शुरू करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, ये अपडेट पढ़ सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। कहा कि वे अगले 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद रविवार को पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे केजरीवाल ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मनीष सिसोदिया भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। समय से पहले चुनाव कराने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, मगर नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। भाजपा ने इसे नया नाटक बताते हुए कहा शराब घोटाले से जेल में रहकर इस्तीफा न देकर बाहर आने के बाद त्यागपत्र देना बताता है कि केजरीवाल ने आरोपों को स्वीकार कर लिया। जब भी चुनाव होंगे तब केजरीवाल सरकार की विदाई तय है। तो ये आप देख सकते हैं केजरीवाल का बड़ा दांव, सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा। ये बड़ी खबर। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से देंगे त्यागपत्र। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं।
आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। अब 14 दिसंबर तक बिना शुल्क दिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। पहले तिथि 14 सितंबर थी। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आधार में मुफ्त बदलाव अब 14 दिसंबर तक कर पाएंगे, तो बड़ी राहत। तो ये बड़ी खबरें भारत से। भारत की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, जानकारी सभी की प्राप्त के लिए द नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पल पल की जानकारी के लिए धन्यवाद।